नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरीजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को आएंगे बीकानेर। तैयारियों को लेकर डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर भाजपा की बैठक आयोजित। क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव में भाजपा ने की जीत हासिल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। पुत्री के प्रेमी के हत्यारोपियों का पुलिस ने 8 जुलाई तक मंजूर करवाया पुलिस रिमांड। जिले में कई स्थानों पर हुई हल्की बारिश से आमजन को मिली गर्मी से राहत। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन होंगे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर आएंगे। इस संदर्भ में तैयारियों को लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 जुलाई को बीकानेर में प्रस्तावित रैली के संदर्भ में बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने की। बैठक में जिले से अधिकाधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को बसों व निजी वाहनों के जरिए बीकानेर रैली में ले जाने पर विचार विमर्श किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। वे वहां 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा कि देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी परियोजनाओं की सौगात बीकानेर संभाग को देंगे। इसमें क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन भी शामिल है। इसकी लंबाई कुल 1250 किलोमीटर है। इसमें से 600 किलोमीटर सड़क राजस्थान में बन रही है। इस हाईवे के शुरू होने से हनुमानगढ़ क्षेत्र के नागरिकों को भी काफी बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यह हाईवे हनुमानगढ़ जिले के करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। बलबीर बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले से करीब 10,000 कार्यकर्ता बीकानेर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं को बीकानेर ले जाने के लिए पार्टी स्तर पर बसों की व्यवस्था की गई है। जिले से करीब 150 बसों के जरिए कार्यकर्ता बीकानेर की सभा रैली में शामिल होंगे। बसों के प्रभारी सहबरवारी बना दिए गए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक निजी वाहनों में भी कार्यकर्ता बीकानेर रवाना होंगे। रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं, बैठकें ली जा रही हैं। अब तक 3 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक हो चुकी है। दुनिया के विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस संभाग में 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये आजादी के बाद ऐतिहासिक अवसर है। तो इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को मोदी जी के विचार सुनने और इन परियोजनाओं के शिलान्यास की भागीदारी निभाकर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। 3 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभा का कार्यक्रम है, तो हम यहाँ सब कार्यकर्ता 11 बजे चलकर 3 बजे वहाँ पहुँचेंगे। और इस परियोजनाओं में जो सब मिलेगा वो है अमृतसर जामनगर कॉरिडोर ग्रीन एक्सप्रेस, जो जिसकी लंबाई कुल अमृतसर से जामनगर 1200 से 1300 किलोमीटर के बीच है। उसमें 600 किलोमीटर ये राजस्थान के मध्य गुजरेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को 3 बजे बीकानेर पधारे। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे, जो इस बीकानेर संभाग में आजादी के बाद ये पहला अवसर होगा कि देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी परियोजना की सौगात इस बीकानेर डिवीजन को देंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र के लिए जो अमृतसर जामनगर जो रोड बन रही है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसकी लंबाई करीबन 1200-1250 किलोमीटर में से 600 किलोमीटर वो राजस्थान में पड़ेगा। और हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को उसको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये जामनगर एक्सप्रेस हाईवे हनुमानगढ़ के करीब 150 किलोमीटर एरिया से गुजरेगा। तो इस तरह लोगों के लिए जो आवागमन की सुविधा है वो बहुत अच्छी तरीके से इस जिले की, इस संभाग के जनता को मिलेगी। तो इसलिए हम सब लोग हनुमानगढ़ जिले से करीबन 10,000 कार्यकर्ता मोदी जी के साथ संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उस कार्यक्रम में हम शामिल होंगे। तो 8 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो इस जिले में प्रबुद्ध जन, जो इस जिले का विकास चाहते हैं, वो सब लोग वहां पहुंचेंगे। बसों की हमने व्यवस्था की है, पार्टी स्तर पर हमने व्यवस्था की है और करीबन जिले से 150 बसें उस सभा में, उस रैली में जाएंगी और 300 के करीब कार्यकर्ता अपने निजी वाहन से
उस यात्रा इस रैली में 300 से ऊपर ही लोग निजी वाहन से भी हमारे कार्यकर्ता वहां सभा में पहुंचे। हाँ, तैयारियां, बैठक हो गई, 3 विधानसभाओं की बैठक हो गई। 3 विधानसभाओं की जो बस जिस गांव से जानी है या शहर में से जानी है, उसके इंचार्ज जो है, सह इंचार्ज उनके बना दिए गए हैं। सूची भी आ गई, 2 विधानसभा बाकी है, शाम तक सूची आ जाएगी। और जो निजी वाहन से जो कार्यकर्ता जा रहे हैं उनकी भी शाम तक हमें सूची प्राप्त हो जाएगी। और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उस बीकानेर रैली में भाग लेंगे। क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के संचालक मंडल के सदस्यों का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। चुनाव में अधिकांश भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। क्रय विक्रय सहकारी समिति हनुमानगढ़ के संचालक मंडल के सदस्यों का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया। चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने परचम लहराया। प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समिति वर्ग के लिए हुए चुनाव में मतगणना के बाद घोषित किए परिणाम में कपिल पुत्र शोराण, कृष्णलाल पुत्र मनफूल राम, गुरतेज सिंह पुत्र बलबीर सिंह, जगदीश राय पुत्र भागीरथ, नेतराम पुत्र संतराम व रणजीत पुत्र सुल्तानाराम निर्वाचित हुए हैं। वहीं व्यक्तिगत कृषि वर्ग में निर्मला पत्नी कृष्ण कुमार, प्रेम कुमार पुत्र हेतराम, सीताराम पुत्र गोपीराम व सुनीता पत्नी चंद्रपाल निर्वाचित हुए हैं। बुधवार को सभी निर्वाचित 10 सदस्यों में से 9 भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं। इससे पूर्व 2 सदस्यों ज्योतिराम नोजल व राजेंद्र प्रसाद का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ज्योतिराम नोजल भाजपा जबकि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। इस तरह 12 में से 10 भाजपा के निर्वाचित हुए। इस दौरान भाजपा युवा नेता अमित साहू, विजय प्रत्याशियों के समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। संचालक मंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों ने कहा कि उनका पहला प्रयास रहेगा कि किसानों की सरसों की फसल की समय पर तुलाई हो। आगामी सीजन में किसानों को खाद बीज की किल्लत न हो। भाजपा युवा नेता अमित साहू ने कहा कि करीब 2.5 माह पहले जब समिति के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस अपनी हार मान चुकी थी और अपने किसी कार्यकर्ता के जरिए मतगणना पर स्टे भी लिया था, जो पूरी तरह गलत था। लेकिन समिति के चुनाव परिणाम 2023-24 के विधानसभा व लोकसभा चुनाव की झांकी है। इस दौरान चुनाव अधिकारी विद्या देवी, समिति की मुख्य व्यवस्थापक ऋणी काटपाल, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक केवल कृष्ण जांगू, राधेश्याम, अश्विनी कुमार, विजेंद्र, विश्वेंद्र आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से प्रथम निर्वाचित बोर्ड, जिसमें सभी के सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए हैं। पूर्व में 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचन हुआ था और 10 जो सदस्य चुनाव प्रक्रिया में थे, उनका आज निर्वाचन सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हनुमानगढ़ क्रय विक्रय में बना। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी का और हमारे जिला अध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग सब लोग चल के और ये बोर्ड हम लोगों ने बनाया और सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस आज से 2.5 महीने पहले जब इसके चुनाव हुए थे तभी अपना हार मान चुकी थी और अपने किसी कार्यकर्ता से उन्होंने स्टे भी लिया था गिनती पे, जो कि बिल्कुल गलत था। कोर्ट के आदेशों के बावजूद कांग्रेस सरकार ने गिनती नहीं की। हम सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में गिनती की गई और उस गिनती में आज एक तरफा जो मतगणना हुई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाया, उसी का परिणाम है कि हमारे 10 के 10 सदस्य जो इसमें चुनाव फाइट कर रहे थे, 10 के 10 सदस्य जीते। और निश्चित रूप से ये 2023 और 2023 विधानसभा और 24 लोकसभा के चुनाव की झांकी है। और अभी जो हनुमानगढ़ की जनता है वो निश्चित रूप से बीजेपी के पक्ष में अपना मानस बना चुकी है। हम सभी जो यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, माननीय बलबीर जी बिश्नोई जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। सभी कार्यकर्ताओं का अथाह सहयोग, विश्वास निश्चित रूप से रहा और उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण वोट पहली बार। पुत्री के प्रेमी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार महिला व उसके प्रेमी को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 8 जुलाई तक का पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है। पुत्री के प्रेमी की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार महिला व उसके प्रेमी को जंक्शन पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर 8 जुलाई तक का रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल कापा की बरामदगी आदि को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार देर रात हत्या की वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार देर शाम को माया देवी पत्नी
में सुरेश बावरी निवासी सतीपुरा तथा सुखराम पुत्र कालूराम बावरी निवासी 13 SPD जाखड़ावाली को गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि सोमवार रात करीब 1:30 बजे जंक्शन पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फ्लैट संख्या CI 151 में युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नरेश गारा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान मुकेश बावरी पुत्र परशुराम बावरी निवासी वार्ड 52 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह FSL टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मुकेश के गले तथा सीने पर तेज धार हथियार से 3-4 वार किए। पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में माया देवी तथा सुखराम को राउंड अप कर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। मुकेश बावरी हत्याकांड के अंदर मुलजिम सुखराम और माया को आज जो माननीय न्यायालय पेश किया गया, इसके अनुसंधान हेतु 3 नियम का PC मांगा गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 8 तारीख तक का जो PC स्वीकृत किया, इससे अनुसंधान किया जाए। ये न्यू हाउसिंग बोर्ड के अंदर मुकेश जो बावरी है उसकी हत्या हो गई थी रात को, जिस संबंध में अनुसंधान के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था और अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी धारदार हथियार की बात आई है और हथियार बरामद किए जाने, इसीलिए अनुसंधान के लिए PC पे लिया गया। कोई आशंका है, अवैध संबंधों संबंधी आशंका के चलते ही ये हत्या हुई है, बाकी विस्तृत अनुसंधान के बाद ही पता लगता है। बुधवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया और जिले में कई जगह हल्की बारिश हुई। जिले में कई स्थानों पर बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। बुधवार शाम को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आया और जिले में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। हनुमानगढ़, संगरिया और रावसर तहसील क्षेत्र में बारिश से आम जन को गर्मी से हल्की राहत मिली है। गर्मी से झुलस रही फसलों को भी फायदा होने की बात कही जा रही है। इससे पहले बुधवार सुबह भी इलाके में भीषण गर्मी का सितम जारी रहा। लोग पसीने से तरबतर नजर आए। हालांकि सुबह से चल रही हवाओं ने कुछ राहत दिलाई। दोपहर को धूल भरी आंधी चलने से अचानक मौसम ने पलटा खाया। इसके कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। लोगों ने भीग कर बारिश में मौसम का आनंद उठाया। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आई है। हालांकि बुधवार को हुई बारिश बहुत ज्यादा नहीं बताई जा रही। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से इलाके में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो 11 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हाँ जी, आज पूरा दिन सुबह से लेके बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी, तो काफी उमस भरी गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। हम लोग भी काफी परेशान थे। पंखों की आवाज बड़ी गर्म आ रही थी और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बारिश स्टार्ट हुई है तो मौसम काफी ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया है और सावन की पहली बारिश है तो इससे किसानों को भी, फसलों को भी फायदा होगा और मौसम भी अच्छा बनेगा। वैसे सावन का महीना अगर बारिश होते निकले तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आज जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने बताया कि जिला स्थापना दिवस को लेकर 11 और 12 जुलाई 2 दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने आम जन से इन 2 दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया है।
सबसे पहले तो सारे जिलेवासियों को जिला स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जिला स्थापना दिवस के ऊपर एक मीटिंग ली है जिसमें 2 दिन के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे 11 और 12 तारीख के, उसके ऊपर विभिन्न विभागों के साथ चर्चा की गई। अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उसका रूपरेखा हमने आज फाइनल की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं इसमें आप सब भी बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे और मिलकर हम हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा तैयार करवा धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा करवा धोखाधड़ी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच अधिकारी एसआई मंगूरम ने बताया कि सोनू पत्नी सौरभ निवासी 11 के एसपी झांबर पीएस हनुमानगढ़ टाउन ने 24 फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके नाम से चेक नंबर 11 के एसपी में 506 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके पति सौरभ निवासी 11 के एसपी झांबर, मूर्ति देवी पत्नी भरत सिंह राजपूत एवं जयराज सिंह पुत्र अशोक सिंह राजपूत निवासी इंदिरा कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन, रामरतन पुत्र रामेश्वर लाल जाट निवासी धानमंडी हनुमानगढ़ जंक्शन, सास सूरता देवी, ससुर देवकर्ण एवं 3-4 अन्य लोगों ने एक राय होकर कूट रचित दस्तावेज बनाकर उसकी भूमि का फर्जी बैनामा उसे बिना बताए तैयार कर उसके स्थान पर किसी अन्य महिला को पेश कर करवा लिया गया। आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं कि वे उसे जान से मारकर उक्त भूमि पर कब्जा कर लेंगे। जांच अधिकारी ने बताया कि तफ्तीश के बाद पूर्व में सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। मंगलवार को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सुमन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। बुधवार को सुमन को कोर्ट में पेश कर न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। ये पिछले साल 150 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था, 419, 420, 67, 68, 471 का। तो उसमें परिवादिया सोनू ने आरोप लगाया था कि उसकी जो उसके नाम की जमीन है तो उसके पति सौरभ और सुमन व कई अन्य ने मिल करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके और पहचान करती है। तो उसमें बात तफ्तीश सौरभ तो पहले गिरफ्तार हो चुका है और कल सुमन को प्रोडक्शन वारंट से हासिल की थी। उससे तफ्तीश पूरी हो गई है और अदालत में पेश किया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जाए। टाउन स्थित गुरुद्वारा नानकसर में चल रहे 3 दिवसीय योग शिविर का समापन बुधवार को किया गया। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में चल रहा 3 दिवसीय योग शिविर का समापन बुधवार को किया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को बेहतर जीवन शैली जीने के गुर बताए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय योग शिविर 3 जुलाई से शुरू किया गया था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आम जन को अच्छी जीवन शैली देने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया था। शिविर में शरीर के 5 तत्व, इनमें संतुलन के लिए विशेष आसन तथा प्राणायाम करने के संदर्भ में उपस्थित लोगों को बताया गया। योग शिविर में साधना के साथ सात्विक संतुलित भोजन, विशेष व्यायाम आदि पर भी जोर दिया गया। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि मानव का शरीर 5 तत्व मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना होता है। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर में व्याधियां पैदा हो जाती हैं। इसे संतुलित बनाने के लिए योग जैसी पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। इस मौके पर बलकरण सिंह, जितेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जरनैल सिंह, सुभाष मंदिरता, कुलदीप सिंह, प्रीतम सिंह, रणजीत सिंह, जगजीत कौर, जसदीप कौर, बलविंदर कौर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारा श्री नानकसर प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन विखे ਅੱਜ योग शिविर कई दिनों तो चल रहे थे, उन्होंने समापन कराया गया जिहदे भाई साहब योग साधना के बारे बहुत विस्तार नाल दस्सिया कि असीं बिना दवाइयां तो किवें सही हो सकते हैं और कैंसर वर्गियां बीमारियां भी बहुत ही आराम नाल असीं योग साधना करके सही हो सकते हैं। इस विच साडे प्रधान जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्हां दा करके असीं इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वक्-वक् तरह के शिविर असीं हनुमानगढ़ टाउन प्रेमनगर विखे ला रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। असीं टाउन स्थित गौशाला स्मृति प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। कथा वाचन 11 जुलाई तक चलेगा। टाउन स्थित गौशाला प्रांगण में श्री मद भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मद भागवत कथा का शुभारंभ मंगलवार से किया गया था तथा यह 11 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को हवन यज्ञ के साथ कथा का समापन किया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कथा का वाचन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कथा का वाचन ऋषिकेश के महाराज बाबा भोलेनाथ करेंगे। उन्होंने कहा कि कथा का आयोजन टाउन के सराफ परिवार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आम जन से प्रतिदिन कथा का श्रवण कर पुण्य के भागी बनने का आह्वान किया। आपने राजस्थान में एक माता का नाम सुना होगा, रमाबाई को नाम सुना है? झूठो कौन कौन माना है? अगर बटन
भी सच्चो है और कर्मा कोई खिचड़ा खिलावे और कन्हैया खिचड़ो आवे है खिला दो आज हमारे टाउन गौशाला में खिचड़ो ठाकुर जी को बोलो कैसे धानी भर कर जाए खिचड़ो ऊपर की बात की नीमो मारा शाम डरी निवावे बेटी जात की कर्मा बेटी जात सभी गाँव जोर से बेटी जात की धानी भर कर जाए खिचड़ो ऊपर की बात की नीमो मारा शाम डरी निवावे बेटी जात हमारे यहाँ भागवत का प्रोग्राम है 2 से 5 बजे तक, जो 4 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख को तक चलेगा और 11 तारीख को हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे महानुभाव से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर सम्मिलित श्री भोले बाबा ऋषि के स्वामी आए हुए हैं, वो भागवत का आयोजन किया गया। 2 से 5 बजे तक समय है, श्राप परिवार द्वारा ये करवाया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।